पार्ट 8 की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ की कहता है, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी वाइफ बनाना चाहूँ तो मुझे तुम्हें कितने पैसे देने होंगे। जिसे सुनकर कोच शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। और हाँ, कल के लिए भी आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। एक्चुअली मैं थोड़े गुस्से में था क्योंकि तुम मुझे और मोजी को अकेला छोड़कर बैंड के पास चली गई थी। कोर्ट कहती है, ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, मोजी, मैं उसे अपने नेवर के पास छोड़कर आई थी। की कहता है, तुम ऐसे किसी के साथ भी मोजी को कैसे छोड़ सकती हो। वो कहती है, ओ हेलो, मेरे पास बस दो ही हाथ हैं, मैं तुम्हें और मोजी को साथ में नहीं पकड़ सकती थी। आफ्टर दैट वो जी को कॉल करके उसे मोजी का ध्यान रखने के लिए कहती है। की को हॉस्पिटल में अकेले रहने से डर लग रहा था तो कोर्ट कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। कोर्ट जब की का ध्यान रख रही थी तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब की आंखें खुलती है तो कोर्ट सामने सो रही थी। वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। की कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि पूरी रात तुम मुझे सोता हुआ देखोगी, बट अब कौन किसे देख रहा है। जी जब मोजी को लेकर हॉस्पिटल आता है तो वो भी उन दोनों को साथ में देख लेता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई वो मोजी को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे फ्रेंड के पास देखते हैं। जी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि शायद की भी कोड को पसंद करने लगा है। और अगर वो सच में कोड को पसंद करता है तो मैं उसके लिए पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। फ्रेंड कहता है, अगर तुम सच में कोड से प्यार करते हो तो जाओ जाकर उसे इस बारे में बता दो, वरना बाद में तुम्हें पछतावा होगा। दूसरी तरफ उन दोनों के बीच रंग में भंग डालने ऐफ आ जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ सोने आई हो या फिर की का ध्यान रखने। जी कोड को कॉल करके उसे मोजी से मिलने के लिए बुलाता है तो वो वहां से जाने लगती है। की कहता है, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। एफ कहती है, मैं हूं ना। जिसे सुनकर कोड वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर बेचारा की वॉज लाइक, अरे मुझे तो लेकर जा, मैं इस पागल के साथ यहाँ क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जी कोर्ट से कहता है कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एफ की को घर लाती है एंड जानबूझकर उससे चिपकने की कोशिश करती है, बट की उसे दूर करते हुए कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मेरी वाइफ ने तुम्हें मेरे साथ अकेले देख लिया तो वो अपसेट हो जाएगी। जिसे सुनकर एफ गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसे देखकर की वॉज लाइक, थैंक गॉड चली गई। इंस्टाग्राम पे वो उन तीनों की एक हैप्पी फैमिली की तरह फोटो देखकर खुद से कहता है कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो मोजी को लेने जा रही है, सो व्हाट इज दिस। दूसरी तरफ जी कोर्ट को बताने ही वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तभी उसे की का कॉल आ जाता है। वो कहता है, ऐप जा चुकी है और मैं घर पे अकेला हूँ, सो प्लीज़ वापस आ जाओ। कोर्ट कहती है, जी तुम कुछ कह रहे थे ना। वो कहता है, कुछ नहीं। वो कहती है, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई घर पर हमारा वेट कर रहा है। वहीं की कोर्ट के आने का वेट कर रहा था और खुद से कहता है कि आखिर वो अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई। तभी उसे गेट ओपन होने की आवाज आती है तो वो भागते हुए जाकर सोफे पे लेट जाता है और बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है, मोजी तुम आ गई, वैसे जी क्यों नहीं आया, उसे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए था। पीछे से जी कहता है, ऑफ कोर्स भाई मैं आया हूँ, टेंशन मत लो। जिसे सुनकर कि शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ओह शिट, तू क्यों आया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो कहता है, मेरे भाई की तबीयत खराब थी तो मैं कैसे नहीं आता, मुझे चिंता है तुम्हारी। की कहता है, मेरी चिंता करना बंद कर, तू घर जा सकता है, बट जी जाने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कोर्ट कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि मोजी के सामने फाइट मत किया करो। एंड देन जी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। जी चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। कोर्ट कहती है, अगर तुम सच में यहीं रहना चाहते हो तो बाहर ही रहो। थोड़ी देर बाद वो फिर से गेट ओपन करती है, जिसे देखकर जी काफी हैप्पी हो जाता है,
क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोर्ट उसे अंदर बुलाने वाली है। बट वो तो उसके जूते बाहर फेंक कर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। इसे देखने के बाद बेचारा जी वॉस लाइक, गजब बेइज्जती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद तो हमारे मिस्टर की के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में जब कोर्ट खाना बनाकर लाती है तो की फिर से जानबूझकर बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है और कोर्ट को अपने हाथों से उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। कोर्ट कहती है चुपचाप उठो और अपने हाथों से खाना खाओ। वो कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आज मेरी वाइफ मुझे खाना खिलाए, वो भी अपने हाथों से। कोर्ट कहती है ठीक है, फिर मैं एफ को बुला देती हूँ, वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगी। कि उसे रोकते हुए कहता है कि अब हमारे बीच में वो कहाँ से आ गई, और वैसे भी अब ऐप और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। वो कहती है सच में कुछ भी नहीं, बट मैंने तुम दोनों को हक करते हुए देखा था। वो कहता है अच्छा तो अभी तक तुम मुझसे इसलिए गुस्सा थी, वैसे उसने मुझे वैसे ही किस किया था जैसे तुम और जी करते हो, हम बस फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वो मेरी वाइफ नहीं है बट तुम हो। कोर्ट कहती है हाँ हाँ पता है मैं फेक वाइफ हूँ। वो कहता है वॉट एवर, बट एटलीस्ट वाइफ होने की ड्यूटी तो पूरी करो। कोर्ट गुस्सा करते हुए कहती है कि बस दिन भर काम काम काम, मैं पूरा दिन ही बस काम करती रह जाती हूँ। एक वाइफ और माँ बनकर मैं थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। वेल यहाँ वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। सेम नाइट जबकि सोने की कोशिश कर रहा था तो वो उन्हीं बातों को याद कर रहा था जब कोर्ट ने उससे कहा था कि मैं एक वाइफ और मॉम बनकर थक चुकी हूँ। वो खुद से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने इतने सारे गिफ्ट्स और घर को पूरी तरह डेकोरेट देखकर काफ़ी हैप्पी हो जाती है। वो कहती है ये सब तुमने किया है सेंटा। वो कहता है एक्चुअली हाँ ये सब मैंने किया है मोजी के लिए, और हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है जिसे लास्ट टाइम मैं अकेले ही खा गया था। जिसे देखकर कोट बहुत हैप्पी हो जाती है। वो कोट को एक लिपस्टिक एज अ गिफ्ट देते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने हमेशा मोजी का ध्यान रखा। ये सब देखकर कोट इतनी ज़्यादा हैप्पी होती है कि वो तुरंत ही उस लिपस्टिक को खोलकर लगाने लगती है। की कहता है शॉप के ओनर ने कहा था कि ये लिपस्टिक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, अगर तुम किसी को किस भी करोगी तब भी ये नहीं छूटने वाली। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? डू यू वॉन्ट टू ट्राई? आफ्टर दैट वो दोनों क्या करते हैं ये तो आप खुद ही देख लो। बट गाइस रुको जरा सब्र करो, क्योंकि ये सब रियलिटी नहीं बल्कि कोर्ट का सपना था। आई मीन वो सोच रही थी। की कहता है ओ हेलो तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो बस माउथ एक्सरसाइज कर रही थी हाँ। की कहता है एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, एंड उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है, और वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है तो तुम शॉपिंग पर जाओ और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लो, वरना मेरी आंट मुझे डांटेगी कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखता। कोर्ट कहती है क्यों ना हम तीनों शॉपिंग पर चलें। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में शॉपिंग मॉल पर देखते हैं जहां वो लोग मिलकर काफ़ी शॉपिंग और बहुत सारी मस्ती करते हैं। वो लोग जब घर वापस आते हैं तो सामने जी कोर्ट के आने का वेट कर रहा था। वो कहता है कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ कोर्ट काफ़ी हैप्पी लग रही थी और जी उसी को देखे जा रहा था। वो कहता है कहीं तुम की से प्यार तो नहीं करने लगी? भूलो मत कि उसने तुम्हें उससे शादी करने के लिए हायर किया है, और जैसे ही तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा तो तुम मोजी को की के पास छोड़कर चली जाओगी। वो कहती है हाँ मुझे याद है, मैं अपनी जगह नहीं भूली हूँ, मुझे पता है कि मेरी प्लेस कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम उसे म्याओ के साथ देखते हैं। कोर्ट कहती है मुझे लगता है कि मैं की को पसंद करने लगी हूँ, उसके साथ हर दिन रहते रहते ऐसा लगने लगा कि जैसे वो मेरी फैमिली है। मैं उसके साथ इतनी खुश हो गई थी कि मैं ये भूल ही गई कि उसने मुझे उससे शादी करने के लिए हायर किया है, और एक दिन मुझे उसे और मोजी को छोड़कर यहाँ से जाना होगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे नहीं लगता कि मैं मोजी को कभी खुद से दूर कर पाऊंगी। क्या मैं उसे लेकर यहाँ से भाग जाऊं? म्याऊ कहती है, एक काम करो, क्यों ना तुम उसकी रियल वाइफ बन जाओ। तुम उसके साथ डेली उसके घर में तो रहती ही हो, ओके? तो एक काम करो, उस पे ना अपने प्यार का जादू चलाओ और की को अपने वश में कर लो। उसे सेड्यूस करो ताकि वो भी तुम्हें पसंद करने लगे, क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो और हमेशा मोजी के साथ रहना चाहती हो। तो आई थिंक इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, सो डू इट। सेम नाइट जबकि सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिस वजह से वो उठकर बाहर आता है। जहां आज तो कोर्ट की को अपने वश में और उसे सेड्यूस करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। कोर्ट को ऐसे देखकर की कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम ये सब क्या कर रही हो? वो कहती है, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट थाई डेजर्ट बनाने वाली हूँ, जो मुझे तुम्हारी आंट ने सिखाया था। कोर्ट की को सेड्यूस करते हुए कहती है कि लड़कों को तो ये सब पसंद होता है ना, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? की इशारे करते हुए उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, बट जब वो नहीं समझती तो वो कहता है, एक्चुअली तुमने कुछ गिरा दिया है। जिसे देखकर कोर्ट कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड उसे लेकर वहां से भाग जाती है। ये क्या था? आई थिंक वो सिर्फ लड़कियों को समझ आएगा, और अगर उन्हें भी नहीं समझ आया तो डोंट वरी, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। जाओ स्कूल में जाकर पढ़ाई करो, ड्रामास मत देखो। जस्ट किडिंग, सच में मत चले जाना, और हाँ, बुरा लगा हो तो सॉरी। की से दूर जाने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट अपने गांव जाने का प्लान बनाती है एंड की से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। की कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, मगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है, वॉट, हमारे साथ तुम क्यों चलोगे? तुम्हें पता भी है मेरा गांव बहुत दूर है और वहां जाना ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और हाँ, मैं किसी होटल में नहीं रुकने वाली। की कहता है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, तो फिर मोजी का ध्यान कौन रखेगा? वो कहता है, मेरी आंट, और कौन? नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आन के पास देखते हैं, जहां वो मोजी को छोड़ने जाते हैं। और जब इस बारे में जी को पता चलता है कि कोर्ट और की कोर्ट के गांव जा रहे हैं, तो वो भी उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज वो कोर्ट को वो भी की के साथ अकेला कैसे छोड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को उसके फ्रेंड के पास देखते हैं। वो कहता है, मैं कोर्ट से अपने प्यार का इजहार करूंगा और उसे वापस पालूंगा। और हाँ, तू भी मेरे साथ चल रहा है ताकि तू की को कोर्ट से दूर रख सके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बीच में आए। अगले दिन हम उन सभी को गांव में देखते हैं, जहां वो सभी मिलकर अनाथ आश्रम के बच्चों को काफी सारे खिलौने और बुक्स गिफ्ट करते हैं। कोर्ट जब सामान लेकर जा रही थी तो की उसे कैप पहनाते हुए कहता है कि खुद को बचा कर रखो, एंड देन उसका सामान लेकर वहां से चला जाता है। म्याऊ कहती है, ओहो, बट उसने सिर्फ अपने वाइफ की हेल्प की, मेरी नहीं। कोर्ट कहती है, ला तेरी हेल्प मैं करूं। जी का फ्रेंड कहता है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम्हारा भाई ऑलरेडी तुमसे आगे निकल चुका है। जी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है, सो प्लीज मेरे लिए अम्ब्रेला ओपन करो। वो कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोनों हाथ फुल हैं? बट जी जैसे ही अपने जेब से पैसे निकालता है तो कोर्ट तुरंत छाता ओपन करके खड़ी हो जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर जी उसका बैग लेकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर कोर्ट एंड म्याओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रेंड कहता है, एक्चुअली जी नहीं चाहता कि तुम धूप में परेशान हो, इसलिए वो तुम्हारा बैग लेकर यहाँ से चला गया, बस वो कहने से डरता है। रात में भी जी पैसे दे देकर कोर्ट से जबरदस्ती अपना सारा काम कराता है। फ्रेंड म्याऊ से कहता है कि आखिर पता नहीं कोर्ट को कब समझ आएगा कि आखिर जी ये सब क्यों कर रहा है। पैसे देकर अपने काम करवाना ये तो बस एक बहाना है, वो हमेशा से ही कोर्ट की हेल्प करना चाहता था। तभी स्कूल टाइम पे वो हमेशा जानबूझकर दो यूनिफॉर्म खरीदता था और एक कोर्ट को दे देता था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और पैसे देकर उससे अपने सारे काम इसलिए कराता था क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट को पैसों की ज़रूरत है। और जी को ये भी पता था कि कोर्ट जैसी लड़की उससे फालतू में पैसे नहीं लेगी। दैट्स वाई वो जानबूझकर उससे अपने काम करवाता था एंड देन उसके बदले में पैसे देता था।
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कभी कोर्ट को पैसों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो। म्याऊ कहती है, क्या सच में जी कोर्ट को पसंद करता है? फ्रेंड कहता है, शायद, बट प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में कोर्ट को नहीं बताओगी। वो कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगी। बट अब गर्ल्स कोई बात शेयर ना करें, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल इसी तरह म्याओ भी कोर्ट को जी के बारे में सब कुछ बता देती है कि आखिर क्यों वो तुम्हें पैसे देकर अपने काम करवाता था। वो कहती है, अब मैं जी के साथ हूँ। वो तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद किया करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो मोजी का फादर है। तो अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट कहती है, मगर अब मैं उसे पसंद नहीं करती। म्याऊ कहती है, तो अब तुम किसे चूज करोगी? कोल्ड बट परफेक्ट की को या फिर क्यूट एंड लिटिल जी को? वो कहती है, पागल हो गई हो क्या? पता नहीं वो दोनों मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में वो सभी मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। कोर्ट कहती है, आखिर तू क्या करने वाली है? म्याऊ कहती है, मैं की को काफी ज्यादा ड्रिंक कराऊंगी, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद लोग सच बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी गेम्स खेल रहे थे तो जी की से पूछता है कि क्या तुम अभी भी ऐप से प्यार करते हो? तो फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? की कहता है, क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं जो झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप किया। म्याओ जी से पूछती है कि क्या आज तक तुम कोर्ट की हेल्प सिर्फ इसलिए करते आए हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता है, हाँ, मैं कोर्ट को पसंद करता हूँ, आई लाइक हर। इसे सुनने के बाद तो कोर्ट एंड की का रिएक्शन देखने लायक था। जी कोर्ट से पूछता है कि क्या ये सच है कि कॉलेज टाइम तुम मुझे पसंद करती थी, और क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? कोर्ट इस बात का कोई भी आंसर नहीं देती एंड सामने रखी बियर एज अ पनिशमेंट ड्रिंक कर लेती है। बॉटल स्पिन होकर फिर से कोर्ट के सामने आता है। वो कहती है, ओ गॉड, फिर से मैं। की कहता है, तुम्हारी और जी की एक बेटी है, और अगर तुम सच में जी को पसंद करती हो तो फिर तुमने उसे ऐप से एंगेजमेंट क्यों करने दी? वो इस बार भी कोई आंसर नहीं देती एंड बियर ड्रिंक कर लेती है। बट अब क्योंकि बॉटल बार बार घूमकर कोर्ट की तरफ ही आ रही थी तो वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फ्रेंड कोर्ट से पूछता है कि अब तुम की और जी के बीच में किसे पसंद करती हो? वो कहती है, आई लाइक ई, एंड देन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जी जब कोर्ट की केयर कर रहा था तो ये देखकर कि पहले तो वहां से चला जाता है, बट देन वापस आकर कहता है कि मैं अपनी वाइफ का ध्यान रख लूंगा। मेरी वाइफ का ध्यान मुझे रखने दो, क्योंकि ये एक हस्बैंड का काम है, तुम्हारा नहीं। एंड देन कोर्ट को वहां से लेकर चला जाता है। अंदर आकर की कोर्ट का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था। वो कहता है, आखिर तुम किसे पसंद करती हो, मुझे या फिर जी को? उसकी केयर करते करते कि क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। बाहर से की भी शैडो के थ्रू ये सब देख लेता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट की आंखें खुलती हैं तो उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो कहती है, आखिर कल रात को क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। की कहता है, कल रात कुछ नहीं हुआ। जी कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें कल रात का कुछ याद नहीं, क्योंकि कल रात कुछ याद करने लायक था भी नहीं। कोर्ट की के फेस को देखते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? क्या तुमने किसी से फाइट की है? फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों किस कर रहे थे तो नशे की हालत में कोर्ट की को काट लेती है, जिसे देखकर की वॉज लाइक, ओ गॉड, तू इंसान है या जानवर, क्योंकि काट तो जानवरों जैसा रही है। जी कहता है, शायद किसी कुत्ते ने काट लिया होगा। वो कहती है, बट यहाँ तो मुझे कोई डॉग दिख नहीं रहा। जी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज के बाद इतना ड्रिंक मत करना कि तुम्हें खुद का होश ही ना रहे। नेक्स्ट सीन में वो सभी बैंकॉक वापस आ जाते हैं। जी कोर्ट से कहता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहता है, काफी सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। आई लाइक यू कोर्ट।
वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पागल हो गए हो क्या? एंड वहाँ से जाने लगती है। जी कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम सीरियस, और अगर तुम हाँ बोलोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ, जिसके बाद मैं, तुम और मोजी एक फैमिली बन जाएंगे। वो कहती है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी कहता है, हम अपनी दोस्ती को लव में टर्न कर सकते हैं, और वैसे भी तुम तो मुझे पसंद करती थी ना। वो कहती है, करती थी, बट अब नहीं, अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड हो। और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि अगर एक बार मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हटती। दैट्स वाई अब मैं तुमसे कभी भी दोबारा प्यार नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं सभी को बता दूंगी कि मोजी मेरी बेटी नहीं है। इतना कहकर वहां से चली जाती है। बट बेचारा जी ये सब सुनकर काफी सैड हो जाता है। दैट्स वाई गाइस, जब आप किसी को पसंद करो ना तो टाइम पे उसे बता देना चाहिए। सोचो, अगर जी ने कॉलेज टाइम पे ही कोर्ट को प्रपोज कर दिया होता तो आज कोर्ट उसके साथ होती, क्योंकि तब वो भी जी को पसंद करती थी। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो या फिर आपका किसी पे क्रश है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वेट क्या कर रहे हो, जाकर बता दो, इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए और आप जी की तरह रोते रहो। नेक्स्ट सीन में हम की को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि उसने ये बात सुन ली थी जब कोर्ट ने कहा था कि मैं सबको बता दूंगी कि मोजी मेरी बेटी नहीं है। सो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। जी कहता है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम मोजी की मॉम बनने के लिए और की से शादी करने के लिए सिर्फ मेरे लिए रेडी हुई, क्योंकि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो कहती है, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ? मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए कर रही हूँ। वो कहता है, तो फिर ठीक है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट कहती है, ठीक है, तो फिर अभी के अभी मुझे 100 मिलियन पे करो। मैं की को छोड़कर अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। दूर से ये सब सुनकर की काफी सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम कोर्ट को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने जी से की को छोड़ने के लिए जानबूझकर 100 मिलियन पैसे मांगे थे, क्योंकि उसे पता था कि अभी जी उसे इतने सारे पैसे नहीं दे पाएगा और इस तरह वो की के साथ रह पाएगी। कोर्ट जब घर वापस आती है तो वो की से बात करने की कोशिश करती है, बट की उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वो गुस्से में कहता है कि तुमने और जी ने मुझसे झूठ बोला है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकती थी? मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गलत है। आखिर जी तुम जैसी लड़की के साथ बेबी कैसे कर सकता है? कोर्ट कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय मुझ जैसी लड़की? आखिर मुझ में प्रॉब्लम ही क्या है? वो कहता है, तुम जैसी लड़की मोजी की माँ कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। तभी तो तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी इजली मान गई। मुझे सच बताने के बजाय तुमने और जी ने मुझसे झूठ बोला। आई एम श्योर कि इसके लिए भी तुमने मिलियंस में पैसे लिए होंगे। कोर्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, बट की कहता है, अब मैं तुम्हारे किसी भी एक्सक्यूज को नहीं सुनना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, स्टूपिड हूँ, जो तुम्हारी सभी बातों को मान लूंगा? आज तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। कोर्ट सॉरी बोलती है, बट वो कहता है, अपना सामान लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं मोजी को खुद ही पाल पोस कर बड़ा कर लूंगा। तुम उसकी माँ बनने के लायक नहीं हो। आज के बाद तुम मुझे उसके आसपास भी मत दिखना। कोर्ट को काफी कुछ सुनाकर एंड बेचारी को रुलाकर वहां से चला जाता है। बाहर से कोर्ट चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर मुझ जैसी लड़की से तुम लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है? तुमने भी मुझे डिसअपॉइंट किया है। मैं गलत थी। मुझे लगता था कि तुम बाकी आदमियों से अलग एक समझदार आदमी हो। आखिर मैं तुम जैसे इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ? आफ्टर दैट वो अपना सारा सामान लेकर रोते हुए एंड मोजी को याद करते हुए घर छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट की आंखें खुलती हैं तो उसे कोर्ट घर में कहीं भी नहीं दिखती। वो खुद से कहता है कि क्या कोर्ट सच में घर छोड़कर चली गई? आफ्टर दैट वो कोर्ट को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है,
बट कोड उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जी कोड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका फोन स्विच ऑफ होता है। तो वो की को कॉल करके इस बारे में पूछता है। की कहता है, मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे साथ होगी। नेक्स्ट सीन में जी भागते हुए घर आता है एंड की से कोड के बारे में पूछता है। वो कहता है, आखिर कोड कहाँ गई, बताओ मुझे। की कहता है, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे तुम दोनों के झूठ के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उसे लास्ट नाइट घर से बाहर निकाल दिया। जी कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उसे एक लड़की को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं है और बैंकॉक में वो हमारे अलावा बाकी किसी को नहीं जानती। की कहता है तो उसके पास तुम और वैन है। जी चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ जाकर उसे वापस लाओ। की कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनकर जी उसे एक पंच मारता है और गुस्से में कहता है कि अगर कोर्ट को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। एंड डैन गुस्से में वहां से चला जाता है। इन सब की वजह से की भी काफी सैड हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। बस ड्रामा के दो पार्ट्स और बचे हैं, सो उनके लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।